स्वागत है आपका आपके चैनल जे वर्ल्ड में। तो आज ही हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में यह तीसरा लेक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले दो लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे। अगर आपने वह ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स की लिंक दे दूंगा, आप उनको ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप पहली वीडियो से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आगे भी बहुत चैप्टर्स होंगे, तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप पहली वीडियो से ही देखें। अगर आप पहली वीडियो से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने पिछले लेक्चर्स में वेव कर्व मेथड, इक्वेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऐसी चीज़ें देखी थी। तो आज मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको होमवर्क दिया था, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और मैं आपको होमवर्क दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा आपको, लेवल वो अच्छा लेवल होगा। आज हमारे पिटारे में क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है? कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाएगा तो ये लीनियर में हो जाएगा। जैसे ए 0 का स्क्वायर प्लस बी 0 प्लस सी, तो ये सी कांस्टेंट रह जाएगा, ये लीनियर रह जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक में आपको 9th-10th में पढ़ाया गया होगा कि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो आपके 10th क्लास में 4th चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीख लो। तो कोई भी जो रूट होता है उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पर d क्या होता है? इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। और ये -b x का कोफिशिएंट होता है, a x² का कोफिशिएंट होता है। तो कोई भी ये तो हो गया रूट्स, इसके रूट्स दोनों आ जाएंगे। तो अब बात आते है कि इसका अनदर मेथड क्या है राइटिंग का, यानी a² प्लस bx प्लस सी को हम और कैसे और कितने वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में आगे बात करेंगे अच्छी तरह। इसका प्रूफ भी मैं आपको दूंगा। लेकिन अब इस बेसिक मैथमेटिक्स में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर a² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अनदर वे है इसका राइटिंग रिप्रेजेंट करने का, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, चाहे आप कोई भी इक्वेशन में लगा के देख लेना, ये रिलेशन पक्का सेटिस्फाई होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा यहाँ पर क्या है? रूट्स हैं इस इक्वेशन के। क्या है? अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि x² प्लस x माइनस 1 इज़ लेसर देन 0। तो हमें x की रेंज निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के ये कहाँ कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो मैंने अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स क्या होंगे? मैंने आपको अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है। देखो ये ax² a1 प्लस bx b क्या है 1 -1 प्लस, तो c की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 एंड a की वैल्यू 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। मैंने d को एक्सपेंड कर लिया है और अपॉन में 2a, तो वैल्यू पुट कर दो।
माइनस बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो अब इसको सोल्व कर लो। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन 2। तो इसका फर्स्ट रूट आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। इसका सेकेंड रूट आ जाएगा, क्या आएगा सेकेंड रूट? सेकेंड रूट आएगा -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि को हम क्वाड्रेटिक को दूसरे वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हम क्वाड्रेटिक को x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज लेसर देन 0। इसके हमारे रूट्स आए हैं। जो हमारा पहला रूट है -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड हमारा सेकेंड रूट है -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस बीटा। बीटा क्या था? सेकेंड रूट। इसको मान लो बीटा, इसको मान लो अल्फा। x -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारा क्या 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 रिलेशन था? लेसर देन इक्वल टू। पीछे हमारा रिलेशन क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू का साइन था, इक्वेशन थी। तो हमारा जो रिलेशन था x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ये इक्वल टू 0 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर लेसर देन इक्वल टू 0 तो यहाँ पर भी लेसर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो क्या है ये x? ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, अल्फा एंड बीटा। तो अब वेवी कर्व मेथड लगा दो, लीनियर इक्वेशन में पहले से ही है। तो हम नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना लो। मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बना ली है। तो हमारा रिलेशन क्या था? x माइनस ब्रैकेट -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इज लेसर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम दो क्रिटिकल वैल्यूज निकाल लेंगे। यानी मैंने आपको बताया था कि दोनों लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दो और जो भी x की वैल्यू आई वो क्रिटिकल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी? एक तो -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और हमारी दूसरी क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी? -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? देखो यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 है और यहाँ पर -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 है। यहाँ पर -1 में कुछ ऐड हो रहा है और फिर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर -1 में माइनस होकर फिर से डिवाइड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें छोटा नंबर दिख रहा है, स्मॉल नंबर, और कहीं ना कहीं ये बिगर नंबर है। तो नंबर लाइन पर ये x2 के कंपैरिजन में थोड़ा राइट साइड आएगा। तो x1 यहाँ बना लेंगे, x1 और यहाँ पर x2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस, आपको यहाँ से लाइन ड्राइव करनी होती है और यहाँ हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव का सेंस होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पॉजिटिव का सेंस होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और नेगेटिव का मतलब होता है लेसर देन इक्वल टू। ये नेगेटिव और पॉजिटिव का ये मतलब होते हैं। तो इससे हमें वेव कर्व मेथड को सोल्व करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है? लेसर देन इक्वल टू। तो लेसर देन इक्वल टू के लिए क्या था? लेसर देन इक्वल टू के लिए क्या था हमारा? माइनस के लिए लेसर देन और लेसर देन इक्वल टू था। तो यहाँ पर लेस देन है तो हमें नेगेटिव लेना है। तो x बिलोंगिंग टू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता था कि ये जो सर्कल है डार्क होंगे या
फेडिड होंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू था, यानी x की जो क्रिटिकल वैल्यू है ये इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड के लिए यहाँ पर डार्क सर्कल होगा और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट रहेगा। तो क्लोज ब्रैकेट में क्या आएगा, x2 टू x1 क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू x2 भी है और x1 भी है, और x2 और x1 के बीच में जितने भी इन्फिनाइट वैल्यूज हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, वो सारी x को बिलोंग करती है। तो x2 हमारा क्या था, x2 तो x2 था हमारा -1 प्लस √5/2, और हमारा x1 क्या था, हमारा x1 था -1 प्लस √5/2, हमारा x1 था -1 माइनस √5/2, और x1 था -1 प्लस √5/2। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल आंसर है, दिस। सो अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ में बने रहें, क्योंकि एक दो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी होगी कुछ अचीव करने के लिए। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट रियली मोटिवेट मी। तो कई बच्चे इन्फिनिटी पर क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, पर वो गलत होता है, बिल्कुल गलत होता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा बड़ा नंबर है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई एक मैथ के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा था कि माई इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर देन योर इन्फिनिटी, मेरा जो इन्फिनिटी है वो तुम्हारी इन्फिनिटी से बहुत बड़ा है। जैसे कि आप कोई भी बड़ा नंबर सोच लो, तो मैं उससे कोई भी आप अपने मन में कोई भी इन्फिनिटी सोच लो, बहुत बड़ा नंबर जो कि कोई नहीं सोच सकता, इतना बड़ा नंबर सोच लो, सोच लिया, तो उसके आगे 5 जीरो और लगा दो, वो मेरा इन्फिनिटी है। तो यानी मैथ वो जो प्रोफेसर का ये कहना था कि माई इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी, इसका मतलब उनका यही कहना था कि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि हमें ये देखना है कि जो हमारा लीनियर फैक्टर है उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहाँ पर x - 1 है लेसर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर a शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो x - 1 लेसर देन इक्वल टू 0, तो हमारा a पॉजिटिव है। तो अब ये लीनियर फैक्टर में हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर फैक्टर में तोड़ने के बाद में हमें क्या करना होता है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होती है। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ax - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/a। तो इससे डरना नहीं है, ये क्या आ गया, पर ये x की हमारी क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब क्या करो, नंबर लाइन पे अपलोड कर दो यार। तो नंबर लाइन बनाते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो 1/a, तो 1/a इक्वल टू साइन था, तो डार्क सर्कल ड्राइव कर, डार्क सर्कल करने नंबर लाइन पर 1/a, इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। तो लेसर देन इक्वल टू 0 था, क्या था हमारा, लेसर देन इक्वल टू 0। तो लेसर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव है यार, मैंने आपको बताया था नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, लेसर देन इक्वल टू, ये दो साइन होते हैं नेगेटिव, जो नेगेटिव शो करता है। तो यहाँ पर लेसर देन इक्वल टू, तो नेगेटिव का रीजन क्या है, -∞ to 1/a। तो x बिलोंगिंग टू -∞ to 1/a। तो यहाँ पर कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि -∞ और इन्फिनिटी को क्लोज ब्रैकेट में लिखने लगते हैं। तो इन्फिनिटी क्या है और -∞ क्या है, इतने बड़े नंबर जो कि आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच से बाहर है। तो आप अगर अपनी कोई भी इन्फिनिटी पर अगर आप क्लोज ब्रैकेट लगा दोगे, तो आप
इन्फिनिटी पर ने आपको पिछले लेक्चर में एक और होमवर्क दिया था, सॉल्व फॉर एक्स ए एक्स लेसर देन इक्वल टू 1। तो मैंने आपको जो वर्किंग रूल बताए थे, जो पोपट भैया ने आपको वर्किंग रूल बताए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपने याद कर लिए होंगे। और मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मैथ की नोटबुक के लिए जो भी मेन जो वर्किंग रूल होते हैं, टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो आपको एक अलग से नोटबुक में, एक छोटी सी नोटबुक जो 20-25 रुपए की आती है, वो लगा लो। वो एनएफ है वो। और उसमें सारे के सारे पॉइंट्स आपको, जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा वो आपने लिखने हैं। समरी, आपको सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो करना है। मैं आपको फिर प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी मैथ इतनी बोखाल हो जाएगी कि आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि सोल्व फॉर एक्स लेसर देन इक्वल टू 1। तो हमारा पहला वर्किंग रूल क्या था कि एक साइड को 0 कर दें। तो यहाँ पर 0 नहीं है, एक साइड 1 है और एक साइड एक्स है। तो इसको पहले स्टेप तुम्हारा क्या था कि हमें 0 करना है एक साइड को। तो एक्स 1 को एक्स की साइड ले आया और फिर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। हमारा पहले स्टेप फुलफिल हो गया। हमारा सेकंड स्टेप क्या था? हाँ, हमारा सेकंड स्टेप क्या था? इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ दे। तो लीनियर फैक्टर में से पहले ही है। और फिर थर्ड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप तो हमारा फुलफिल्ड है। क्या है? फुलफिल्ड है। तो आज की इस वीडियो में आपको जाते जाते मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और ये आपको ज़रूर करने हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छा लेवल अप करने में। तो मैं इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये कुछ टोटल 6 क्वेश्चन है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पहले इनको अभी की अभी वीडियो ख़त्म होते ही इनको ट्राई करेंगे और अपना जो कुछ भी आंसर आए वो आपको कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है। ये तो मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपको सही है क्या, कागज कहा नहीं हुई। तो कमेंट ज़रूर करना। तो तब तक के लिए ओके बाय।